हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सभी हो अच्छे होंगे। ठीक है, मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार 15 में। बेसिकली मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज अपन बात करते हैं टारगेट के बारे में। टारगेट क्या होता है? लक्ष्य होता है। इसका डेफिनेशन, परिभाषा है, किसी भी कार्यों को एक निश्चित समय सीमा पर पूरा करना टारगेट कहलाता है। ठीक है, अगर टारगेट का फुल फॉर्म क्या है? टारगेट का फुल फॉर्म है, टी से आता है अपना टैलेंट, एक हुनर। अगर अपने अंदर एक हुनर है, उस काम करने को शिद्दत है, सही तरीके से अपन का उस पर लगन है, तो उसको आज अपन सही तरीके से अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या आएगा? एटीट्यूड। मतलब कोई भी कार्य करने का एक नज़रिया होना चाहिए। जैसे मान लो आपको कोई भी काम कर रहे हैं, उसे अपनी लगन के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 1 घंटा पढ़ाई की है, तो कल भी 1 घंटा आपको ही 2 घंटे देना है। इस तरीके अपने एक लगन होना चाहिए। जैसे मान लो एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई की है, दूसरे दिन आपने 2 घंटे पढ़ाई की, एक दिन किए नहीं। इस तरीके से नहीं, एक नज़रिया आपको होना चाहिए कि मुझे इसमें 100% सक्सेसफुल है। इस तरीके एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड कई प्रकार के रहते हैं। ठीक है, किसी को बोलने का अच्छा एटीट्यूड रहता है, किसी को चलने का, किसी कपड़े पहनने का एटीट्यूड रहता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी का अपन आगे चलते हैं। आज से आएगा रीजन। रीजन क्या होता है? रीजन मतलब कारण। मन किस लिए मैं टारगेट अचीव करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा कारण होना चाहिए। आगे चलते हैं, बाकी का अपन करते हैं। जी से आएगा गोल। गोल होता है ग्रोथ। मन जो भी अपना गोल है उसमें मेरा वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, इस तरीके से अपन सारी चीज़ उसमें जान सकते हैं कि किस तरीके से मुझे बेनिफिट तो हो रहा है। मैंने टारगेट तो बनाया है, उसमें मेरा बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ अपने अंदर होना चाहिए। इसे का आएगा इन्वायरमेंट, अपना वातावरण। जहाँ पे भी अपन इसको टारगेट को अचीव करना है, उसका वातावरण किस तरीके से है, जैसे अपने आसपास के लोग किस तरीके से हैं। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, या कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर इन्वायरमेंट वातावरण सही होना चाहिए, तभी अपना सही तरीके से टारगेट को अचीव कर सकते हो। जैसे मान लो भी एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट स्टडी करते हैं, जैसे आप डीजे बज रहे हैं पास में या बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो इस तरीके से क्या आपका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। टाइमलाइन। टी से आएगा अपना टाइमलाइन। एक समय सीमा भी आपका होना चाहिए। पूरा डे का दिनचर्या आपका होना चाहिए कि सुबह से लेके शाम तक मुझे क्या क्या करना है। जैसे खाने का, पीने का, ब्रेकफास्ट, ये तो अपना टाइम टेबल होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी का आगे चलते हैं अपन। टारगेट ऑफ हिस्ट्री, लक्ष्य का इतिहास। ठीक है, लक्ष्य का इतिहास क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। ठीक है, सन 1953 में यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडिया के 100 स्टूडेंट की लक्ष्य व सोच के प्रति सर्वे किया गया था। जो इंडिया के 100 स्टूडेंट को, उन्होंने क्या एक लक्ष्य के प्रति, सोच के प्रति उन्होंने क्या एक सर्वे किया गया था। जो इंडिया में लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करने का, सोचने का तरीका क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। ठीक है, किसी सभी से पूछा गया कि आपका लक्ष्य। किसी ने बोला मुझे रेलवे में जाना है, किसी ने बोला आर्मी में जाना है, किसी ने बोला आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को पुलिस में जाना है। इस सभी का अलग अलग टारगेट था। ठीक है, बाकी का अपन चलते हैं। जो 100 स्टूडेंट पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया था, उसमें से उस परसेंटेज निकालते हैं। 100% में से उसमें परसेंटेज निकल का आता है 70%। 70% में आते हैं वो लोग आते हैं जो रफ टारगेट में आते हैं। ठीक है, अपूर्ण लक्ष्य रहता है, मैंने इनका कच्चा पक्का टारगेट। ठीक है, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम देख लेंगे, पढ़ाई तो कर रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है, इसमें फॉर्म डाल देंगे, उसमें फॉर्म डाल देंगे, ठीक है, हो गया तो नहीं, कोई बात नहीं है, घर पे है, बढ़िया खेती किसानी करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन। जो 17% ऐसे लोग हैं जिनका कोई नो टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, मानो इनका कोई रीजन नहीं है हमें क्या करना है। सिर्फ इनको ये है कि कॉलेज जाना, मम्मी पापा ने बोल दिया है कि वो इस कॉलेज जाना, बस डिग्री कंप्लीट करना है। ठीक है, और बाकी घर पे जैसे कोई उनका यही लक्ष्य है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर पे एक किराने की दुकान, उसमें काम करेंगे। इनका कोई लक्ष्य नहीं। उसके बाद चलते हैं अपन। जो 10% लोग हैं, इनका क्या था? क्लियर टारगेट, माने एक निश्चित लक्ष्य था। हम उन्होंने से पूछा गया कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है, उनका कि क्लियर टारगेट था, हमें पढ़ाई करके हमें पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना, जो भी बनना है। ठीक है, उनका एक क्लियर टारगेट था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन 3% लोगों के बारे में। क्लियर टारगेट प्लस गुड प्लानिंग था उनका, एक अच्छी योजना के साथ वो काम कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा? जो 20 साल बाद यूएस की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने सन 1973 में
1900 फिर से स्टूडेंट पर सर्वे किया, फिर से सर्वे किया गया। उन्होंने इसलिए सर्वे किया कि जो स्टूडेंट हमने सर्वे किया था वो क्या कर रहे हैं, वो उनका जो भी टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं है, या फालतू कहीं घूम रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। उन्होंने फिर से सर्वे किया। उन्होंने 100 स्टूडेंट पे जो सर्वे किया था वो फिर से सर्वे किया। उसमें उन्होंने पाया कि जो 70% थे रफ टारगेट वाले वो APL में आ गए। अब वो पॉवर्टी लाइन माने गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ठीक है, जो इनका 17% थे, इनका नो टारगेट कोई लक्ष्य नहीं था, वो किस कैटेगरी में आ गए अपने BPL मानो बिलो प्रॉपर्टी लाइन माने गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, जो 10% थे इनका क्लियर टारगेट था, वो कौन सी 10% में कौन सी कैटेगरी में आए, अपना अचीवर अचीवमेंट प्राप्त करने वाले। उन्होंने जो भी उनका टारगेट था, जैसे IPS बनना, IAS बनना था, उन्होंने क्या अपना टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन 3% लोगों को जिनका क्या था क्लियर टारगेट प्लस गुड प्लानिंग था, वो किस कैटेगरी में 3% लोग BRP वर्ल्ड रिच पर्सन। ठीक है, दुनिया के अमीर इंसान। जैसे हम अमीर इंसानों की बात करते हैं, जैसे अपन रिलायंस इंडस्ट्री की अंबानी की बात करते हैं, टाटा बिरला। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अमीर अपने इंडिया में लोग हैं, जो अमीर लोग किस तरीके से बने। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या सभी स्टूडेंटों पढ़ाई की, सभी ने इन्हों से पूछा गया एक रिच पर्सन से, आपने हमारे साथ पढ़ाई की, काम भी किया, आपने सब कुछ किया, आप दुनिया के अमीर लोग किस तरीके से बने। उन्होंने बताया कि मैंने एक स्मार्ट फार्मूला का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलते हैं अपन स्मार्ट फार्मूला क्या है उसके बारे में जानते हैं, उसका फुल फॉर्म जानते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है? एस से आएगा पैसिफिक, एक निश्चित करना। ठीक है, जो भी आपको चाहिए उसको अपन निश्चित कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, एम से आएगा मेजरेबल, माने एक नाप तोल करना, जो भी आपको चाहिए उतना अपन नाप तोल सकते हैं। मान लो मुझे, जैसे अपन कभी भी क्या होता है दुकान पे जाते हैं, मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए या दाल चाहिए, इस तरीके के नाप तोल कर सकते हैं अपन। ठीक है, बाकी का ऐसे आता अचीव, माने प्राप्त करना, मान कितने का प्राप्त करना है आपको। ठीक है, जैसे आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करना, मान लो 200 का करना, 300 का, 400 का, इस तरीके अपन प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं उसके बारे में। आर से आएगा रीजन। रीजन माने कारण, क्यों प्राप्त करना, किस लिए करना, किसके लिए करना। जैसे मान लो मुझे कोई मोबाइल प्राप्त करना है, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है, अगर मैं किसी को मोबाइल गिफ्ट कर दूँ, या ब्रदर को कर सकते हैं, सिस्टर को कर सकते हैं, ये मेरा क्या एक कारण है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना टाइमलाइन। टाइमलाइन का होता है एक समय सीमा, मानो कुछ मुझे कब मुझे प्राप्त करना है, ये एक मेरा टाइमलाइन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके अपन एक अपना टारगेट बना सकते हैं। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, एक टाइमलाइन होना चाहिए कि इस तारीख में मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके लिए मैं क्या मेहनत करूँगा, मेरा टारगेट को अचीव करूँगा। जैसे मान लो कोई भी टारगेट अपना अचीव करना, जैसे मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, तो उसके लिए मेरा टारगेट होना, मुझे 2 साल में कितना मेहनत करना है, मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, टारगेट कितने प्रकार से बनाना चाहिए। ठीक है, टारगेट तो अपन कई प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 3 टाइप्स के टारगेट में के बारे में मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी में अपनी लाइफ में किस तरीके से अपन टारगेट बना सकते हैं। 3 प्रकार के टारगेट के बारे में बताता हूँ। पहला टारगेट है अपना शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट वो होता है एक छोटा छोटा टारगेट, मान छोटा छोटा टारगेट। छोटा टारगेट में छोटे छोटे जो भी आपके अचीवमेंट हैं उसको प्राप्त करना, जैसे मोबाइल हो गए, क्लॉथ वगैरह, कपड़े लेना, इस तरीके के छोटे मोटे अचीवमेंट अपन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरा आता है अपना मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट होता है एक मीडियम टारगेट रहता है, न ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, एक मीडियम टारगेट। जिसमें मिड टर्म टारगेट में जैसे बाइक वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेविंग वगैरह कर सकते हैं अपने लिए सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, अगर कोई भी घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उसके लिए सपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा टारगेट अपना एक लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? लॉन्ग टर्म टारगेट होता है जो अपनी लंबे समय के लिए अपनी लाइफ में चलने वाला टारगेट रहता है। जो भी अपना लक्ष्य है आगे लाइफ में चलाने के लिए, अपनी किस तरीके से अपन अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे आपको कार खरीदना हो, ठीक है, मकान बनाना हो, या प्लाट खरीदना हो, अपनी लाइफ में जो भी चलते आ रहे हैं टारगेट, अपने जो भी लाइफ में चलने वाले टारगेट, उनके बारे में अपन सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का अपन आज के बारे में टारगेट के बारे में इतना ही जानते हैं। ठीक है, टारगेट किस तरीके से बनाना चाहिए, अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक
टारगेट को बनाना तरीका अपन क्या कर सकते हैं, एक स्मार्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने किया हूँ, जैसे मान लो मैंने स्मार्ट फार्मूला का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इससे आएगा मानो स्पेसिफिक मानो एक निश्चित करना, मानो आपको क्या चाहिए। जैसे मान लो मुझे मेरे पास 20,000 रुपये हैं, तो 20,000 का मैं क्या कर दूंगा, एक सेविंग कर सकता हूँ। मैं सेविंग अकाउंट मानो उस पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपन मेजरेबल मानो एक नाप तोल करना है, मुझे कितने समय के लिए, मैं एक ही बार जमा करना है, ठीक है। एक ही बार कर दिए। उसके बाद आता है अचीव, मन प्राप्त करना, मानो मुझे कितना पैसा है जो मैं बैंक में जमा करूँगा, मेरा हो क्या, मानो मैंने कितने पैसे जमा किए थे, 20,000, ठीक है। 20,000 जमा कर दिए। अब रीजन, कारण, मन किसके लिए, मुझे ज़रूरत क्या थी कि मैं अब जमा कर रहा हूँ पैसे, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ज़रूरत थी मेरे को फैमिली के, ठीक है। फैमिली के लिए मैंने पैसे जमा किए, ठीक है। उसके बाद है टाइम लाइन, मैंने एक टी से आएगा टाइम लाइन, मुझे कब समय सीमा में करना है। जैसे मेरा डेट डला है 15/9/2021, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या, एक टाइम लाइन अपन एक अपना टारगेट बना सकते हैं, जो भी अपना टारगेट है ज़िंदगी में, लाइफ में, ठीक है। इस तरीके अपन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी का आज की वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। बाकी की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ओके।